गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, हरे कृष्णा। तो आज हम स्पोकन के डे 3 में पहुंच गए हैं और उसमें से एक और जानकारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पूरा इंग्लिश का जड़ यहीं से शुरू होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। इसके पहले जो बताए वो बेसिक था, लेकिन जो मेन जड़ है जो हम लोग पहचानेंगे हर जगह पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसी को बताते बताते हम पर्सन के बारे में बात करेंगे, नंबर के बारे में बात करेंगे, ये सारे के सारे चीज हम लोग बात करेंगे। जब तक हमें सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर नहीं आएगा तब तक हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, गलत करते रहेंगे। जैसे अब बताते हैं नंबर का क्या यूजेज है। जैसे यहाँ पे लिख दिए आई गो या गोज टू स्कूल। ठीक है, इसमें से अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि गो लगेगा या गोज लगेगा, तो जब तक हमें सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब की जानकारी नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में गलत ही मान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप मेरे हिसाब से चलें, हमें भरोसा करें, हमारे पर भरोसा रखें, आपको हम इंग्लिश अवश्य सिखा देंगे। अगर एक कंटिन्यू ये वीडियो 30 दिन अगर चल गई तो 30 दिन के अंदर आप हकलाने लगेंगे आई मीन कि आप इंग्लिश मतलब बोलने के कगार पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि हमें सपोर्ट करेंगे, सहयोग देंगे, हमें कमेंट में बताएंगे कि कैसा लग रहा है और क्या बदलना चाहिए। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं समय बिना गवाए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 है। कितने हैं? 8 है। पहला लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आप लोगों के सामने में हम लिख के दिखाए। बहुत लोगों को लगता है कि लिखा हुआ ले आया, नहीं, हम साथ में लिखेंगे, कम पढ़ाएंगे चलेगा, लेकिन लिख लिख कर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। बात करते हैं इनमें से सबसे पहला पॉइंट जो क्या है, नाउन है। स्टार मान लो। नाउन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कहते हैं ना कि हमको जितना ही जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं नाउन। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। सबको समझेगा, पूछें क्वेश्चन। नाउन जो हमारे आसपास के जितने सारे वस्तु दूर दूर तक दिखाई दे रही है, हम बोलेंगे वह सब का सब क्या है, नाउन है। आप डेफिनेशन मत याद कीजिए, आप चीजों को समझिए। जब आपको इंग्लिश बोलने आने लगेगा तो डेफिनेशन आप खुद बना लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि नाउन हमारे कोई ऐसा चीज अगर तुम्हें दिखाई पड़ रही है और वो नाउन नहीं है तो हमें कोई बताओ। अगर नाउन की बात करते हैं तो हमारे सामने में कपड़ा, बेड, डस्टर, चौक, बोर्ड, मिट्टी, रेत, घर, फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, जितने सारे दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी नाउन के कैटेगरी में रखा गया है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? लुक एट द बोर्ड केयरफुली। हाँ, इफ आई विल आस्क यू क्वेश्चन,
then you are not able to reply. So be careful and look at the board. देखिए, हम इंग्लिश ना बोल के आप लोग को ये नहीं दिखाना चाहते कि हमें इंग्लिश आता है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग को भी इंग्लिश ऐसा ही सीखना है। और दूसरी बात कि जब क्लास चल रहे हो ना तो शांतिपूर्वक बनाए रखना है, ठीक है, और ध्यान से सुनना है। इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालेंगे। तो नाउन में हम बोले कि जितने सारे चीज, कोई सा चीज है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक पहाड़, पेड़, पौधा सब दिखाई दे रहा है, हर एक चीज नाउन है। हम भी नाउन है, हम भी नाउन के कैटेगरी में आते हैं। बस शर्त एक है कि नाउन में भी कैटेगरी होता है उसका 5, और उसमें से किसको रखा गया, किसमें, ये पढ़ने के लिए हम लोग को जरूरत है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि नाउन का कितने काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ, पहला हमें लगता है कि राइटिंग के काम किया मटेरियल ना, राइटिंग काफी सुधर गया ना। हाँ अंजलि, राइटिंग लगा मेरा काफी सुधार में आ गया। राइटिंग क्लास हमको भी करना पड़ेगा, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। तो ये जो 5 है ना, ये 5 पूरे दुनिया में छा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से है। कहां से है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से। हम इसको बताने का लग गए ना और आपको समझाने लग गए तो हमें लगता नहीं है कि 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। इतने बड़े पॉइंट है इसमें। लेकिन आपको हम पहले बता चुके हैं कि इस दुनिया में जितने सारे चीज दिखाई पड़ती है वो सब का सब क्या है? नाउन है। लेकिन एक बात और, उस नाउन में जिसका नाम लिया जा सके उसे हम बोलेंगे, मतलब यहां पे लिख लो कि अगर नेम ले सकते हैं, जैसे बोलेंगे गंगा नदी ना, गंगा रिवर बोलेंगे, तो गंगा रिवर एक नाम है। क्या है? नाम। तो हम बोलेंगे प्रॉपर नाम। लेकिन दूसरा भाग में बोलेंगे जिसका नाम नहीं लिया जा सके, वो किसी के अंदर में हो। जैसे अगर हम यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी के अंडर में कर रहे हैं, हम तो फ्रीडम नहीं है ना, तो जो किसी के अंडर में हो उसको बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हम बोलते हैं, लेते हैं बॉय। इसको देखो, हम अगर बॉय, ध्यान समझिएगा, बहुत बड़ी बात है कि अगर तुम्हें 4-5 एग्जाम्पल याद हो गया तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन खत्म, टाइट। समझ लो, बॉय हो गया, BOY, बॉय मीन्स होता है लड़का। हम अगर बॉय बात करते हैं, इस पूरे संसार में जितने सारे लड़के हैं सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे। हाँ या ना बोलो, आ जाएंगे। अगर सब इसके अंदर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे बॉय क्या है?